आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी गाथा सुनाते हैं जहां पर एक वीर सैनिक राजा से छत्रपति महाराजा कैसे बना। 17वीं शताब्दी का भारत, जिस पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए मुगल साम्राज्य अपनी संपूर्ण ताकत लगा रहा था, वहीं बीजापुर की आदिल शाही और हैदराबाद की कुतुब शाही भी अपने अपने इलाके का विस्तार करने के लिए अपनी ताकत लगा रही थी। इन तीन ताकतों के अलावा एक चौथी ताकत थी, अंग्रेज। अंग्रेज जो भारत की राज व्यवस्था पर व्यापार के जरिए अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। जहां ये चारों ताकतें पठान, तुर्क और यूरोपियन संस्कृति का विस्तार कर रही थी, वहीं हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए पश्चिम भारत के शिवनेरी दुर्ग में एक चौथी ताकत जन्म ले रही थी। 19 फरवरी 1630 शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा शिवाजी। जैसा कि भारतवर्ष के हर सनातनी घर में होता है, बच्चों को रामायण और भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। बाल शिवाजी भी इससे अछूते नहीं रहे। बाल्यकाल से ही रामायण और गीता के पाठ पढ़ते पढ़ते शिवाजी का चरित्र आकार लेने लगा। जहां माता जीजाबाई ने शास्त्रों और नैतिकता की शिक्षा दी, वहीं कोंडादेव ने शस्त्र, घुड़सवारी और युद्ध नीति की शिक्षा प्राप्त करते करते बालक शिवाजी के मन में सनातनी संस्कृति पर आधारित हिंदवी साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न आकार लेने लगा। शिवाजी का यही सपना शिवाजी ने कैसे अपनी प्रतिभा, बुद्धि, शौर्य और रणनीति के बल पर पूरा किया, आइए हम सब देखते हैं वीर शिवाजी गाथा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या। और हर बार आप इसे पानी में छोड़ देते हैं, आप इसे मार क्यों नहीं डालते? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जब ये बिच्छू की योनि में होकर भी अपना धर्म और अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो हम मनुष्य योनि में होकर अपना सनातन धर्म कैसे छोड़ दें? राजे, राजे सुन ना राजे, थोड़ी देर और खेलते हैं ना राजे। नहीं नहीं, अब हमें चलना चाहिए। अभी समय कहाँ हुआ है राजे? थोड़ी देर और खेल ले राजे। नहीं नहीं, हमें भूख लग रही है, हम मातोश्री से मिलने जा रहे हैं। जय तुलजा भवानी। जय तुलजा भवानी। आइए शिवाजी, पधारिए। आओ पुत्र आओ, चरण स्पर्श मातोश्री। खुश रहो, यशस्वी भव। जय भवानी काका। विजयी भव, आयुष्मान भव, शौर्यवीर भव। पुत्र, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अभी अभी आपके कोडादेव काका आपकी प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आप शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं। जी मातोश्री, अब हम बड़े हो गए हैं और कुछ करना चाहते हैं। अरे काका, शस्त्र शिक्षा का समय तो पूर्ण हो चुका है, अब आप फिर से परीक्षा ले रहे हैं। देखा मातोश्री, हम गलत तो नहीं कहते थे। क्या करना चाहते हो पुत्र? मातोश्री, हम अपने पिता श्री वीर शाह जी के समान सेना में भर्ती होना चाहते हैं। नहीं शिवाजी, नहीं। आपको अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र रखना है। आपको संपूर्ण स्वराज की स्थापना करनी है। आपको हिंदू राजाओं का आदर्श बनना है। जी मातोश्री। आपको बप्पा रावल और अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा को दोहराना है। आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना संयम, अपनी मर्यादा और अपनी मानवता नहीं खोते। पर मुगलों की बात कुछ और है। हमने कहा ना, ये सब सभ्यता और संस्कृति का खेल है। मुगल सैनिकों ने युद्ध के समय हिंदू माँ बहनों के साथ साथ मुसलमान औरतों को भी नहीं छोड़ा। आपने अपने दरबार में ऐसी ही महिलाओं को बुलाने का आदेश दिया था। ऐसी ही एक दुखियारी महिला बाहर खड़ी है। उस अभागन बहन को ससम्मान लाया जाए। सैनिक, बुला लाइए उस दुखियारी महिला को। सलाम पेश करती हूँ। माँ भवानी आपकी रक्षा करे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुखसाना है। मैं एक रक्कासा हूँ। नाच गाकर अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। उधर मुगल सैनिकों ने मेरी आबरू और इधर आपके सैनिक मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले आए। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि दरबार में आपके मनोरंजन के लिए कुछ पेश कर सकूँ। नहीं रुखसाना, तुम गलत समझ रही हो। हमने तुम्हें यहाँ नाचने गाने या अपने दरबार में मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया है। हमें तुम्हारी बेबसी का एहसास है। हम समझ सकते हैं इस समय तुम्हारी मनोदशा क्या है। हम तो बस तुम्हें ये आश्वासन देना चाहते हैं कि तुम मजबूर नहीं हो और तुम्हारे जैसी कोई भी दुखियारी हमारे राज्य में बेसहारा नहीं हो सकती। सहारा? कौन देगा हमें सहारा? आज के इस दौर में यदि कोई किसी औरत के लिए कुछ करता है तो उसके बदले में न जाने क्या क्या। रुखसाना, ये हमारा और वीर शाहजी का राज्य है। हमारे राज्य के मंत्री हो या सिपाही या प्रजा के पुरुष, यहाँ का हर पुरुष पराई स्त्री को बहन, बेटी या माँ के रूप में ही देखता है। पराई स्त्री को?
बहन बेटी या माते रूप में। हाँ रुखसाना, आज से तुम्हारा दायित्व हमारे पुत्र शिवाजी का है, ठीक है ना पुत्र? जी मातोश्री, आज से रुखसाना जीजी और हर स्त्री के आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा धर्म होगा। हम आपको वचन देते हैं कि हम हर स्त्री की अस्मिता की रक्षा करेंगे। जय भवानी। जय शिवाजी। सुभान अल्लाह। माँ साहब, आपके संस्कार इस्तकबाल करती हूँ आपकी तरबियत को। परवरदिगार से शिवाजी और आपके लिए दुआएं मांगती हूँ। शिवाजी का इकबाल बुलंद हो। बुलंद हो, बुलंद हो, शिवाजी का इकबाल बुलंद हो। बुलंद हो। उससे पहले इस क्षेत्र की विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। दुबैन एसोसिएट्स की तरफ से और शिव नाट्य अकादमी की ओर से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए हमारे नाटक पर लौटते हैं। आपने देखा, बाल्यकाल से बालक शिवाजी को राजधर्म और नैतिकता के संस्कार माता जीजाबाई द्वारा दिए जा रहे थे, जिसे शिवाजी भी आत्मसात किए जा रहे थे। समय बीता और अच्छी तरह से जानते थे कि अगर बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो राज्य का हाल और प्रजा के हालात जानना जरूरी है। राज्य का हाल और प्रजा के हालात जानने के लिए शिवाजी अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच पहुंच जाया करते थे। अब एक बार की बात है, भ्रमण करते करते शिवाजी दूर सह्याद्री के घने जंगलों के बीच पहुंच गए। निसंदेह जब भ्रमण कर रहे हैं तो भूख तो लगा ही होगी। भूख लगते लगते उन्होंने जगह ढूंढना चालू करी। तभी उन्होंने दूर से देखा, उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। शिवाजी अपने अंगरक्षक के साथ चल पड़े उस कुटिया की ओर भोजन की तलाश में। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची, कंठी झलके माळ मुक्ता फलांची, जय देव कोई है? मंगलमूर्ती। अरे कोई है क्या? राधा, अरे ओ राधा, देख तो बाहर कौन पुकार रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई। जब देखो तब लड़कों के समान उछल कूद करती रहती है। राधा, मैं पूजा कर रही हूँ। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम। अरे कोई है? कोई है क्या? अरे भाई ठहरो, आ रहे हैं। ठीक से पूजा भी नहीं करने देते, और ऊपर से ये राधा। राधा, देखना बाहर कौन पुकार रहा है। हाँ दादी, देखती हूँ, आई। प्रणाम महोदय। प्रणाम। दादी प्रणाम। हम हैं प्रीतम और ये है। जी हम भटके हुए राही हैं। बहुत भूख और प्यास लग रही है। सांझ हो चली है, क्या हमें रात के लिए आसरा मिलेगा? दादी, हम शिकार पर निकले थे, रास्ता भटक गए हैं। दादी, हम हैं प्रीतम और ये है वीर छत्रपति शिवाजी के सेवक भोला। भोला, अरे बेटा, बूढ़ी हूँ, पर धैर्य रखो, सब मिलेगा। अतिथि देवो भवा। कहाँ के रहने वाले हो हैं? ये सह्याद्री के जंगल बहुत घने हैं। रास्ता भटक गए तो आधी आयु यूं ही भटकते रहोगे। अरे दादी, जंगल तो देखा भाला था,
बस अंधेरे में रास्ता सूझ नहीं रहा था। और दादी, हम है प्रीतम। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ, पर एक बार में नाम याद हो जाता है। जा बेटी, पहुना के लिए पानी ला। जी दादी। अम्मा, इतने घने जंगल में पोती के साथ अकेली रहती हो, है नहीं लगता? बेटा भोला, बोला? ये शिवाजी राजे का राज्य है, डर कैसा? और मेरी ये बहादुर और नटखट पोती है ना राधा। मैं घोड़ों को बांध कर आता हूँ। क्या आप घोड़े लाए हैं? मैं घुड़सवारी करूंगी शिवाजी महाराज की तरह। हाँ हाँ, अगर इच्छा है तो कर लेना घुड़सवारी। अरे ये तो पागल है, कहती है शिवाजी की मस्तानी टोली में शामिल होगी और कहती है बड़ी होकर शिवाजी की सेना का सेनापति बनेगी। ये और सेनापति क्यों नहीं बन सकती? ये तो माँ भवानी का अंश है। माँ भवानी का आशीष हो तो ये राधा भी रणचंडी बन सकती है और शिवाजी की सेना में शामिल हो सकती है। क्यों बेटिया, तुमने देखा है क्या शिवाजी को? अरे कहाँ देखा, बस उनकी वीरता की कहानियाँ दादी से सुनती रहती हूँ। गांव के लोग तो उनकी वीर गाथा के गीत भी गाते हैं। लोग तो आशा लगाए बैठे हैं कि शिवाजी हमें आदिल शाही गुलामी से आज़ादी दिलाएगा, हमें मुगलों के जुल्मों से बचाएगा, हमें स्वराज्य दिलाएगा। भोले हैं, नहीं जानते मात्र एक तोरणगढ़ पर कब्जा कर लेने से स्वराज्य नहीं मिल गया। तो दादी, आपके विचार से शिवाजी को ऐसा क्या करना चाहिए कि स्वराज मिल सके? दुश्मन बहुत जालिम है, बलवान है, धनवान है, सारे साधन है उसके पास। तो क्या दादी, शिवाजी के पास जोश है। मैं बड़ी होकर शिवाजी की सेना में जाऊंगी। चली जाना, मैं लेकर चलूंगी, पर पहले पहुना के लिए भोजन लाती हूँ। पहुना भूखे होंगे। अरे आपके पास कटार भी है? हाँ बेटी, जंगल में जानवर होते हैं ना, इसलिए कटार रखना पड़ती है। क्या आप मुझे कटार चलाना सिखाएंगे? हाँ हाँ, हम सिखाएंगे तुम्हें कटार और तलवार चलाना। और बेटी राधा, अब समय आ गया है कि हर माता और पिता अपने बच्चों को शस्त्र विद्या अवश्य सिखाएं। अरे राधा, बातें ही करती रहेगी या पहुना के लिए भोजन भी ले जाएगी? हाँ दादी, आती हूँ। स्थान ग्रहण कीजिए महोदय। बेटा, जंगल है इसीलिए ज़्यादा कुछ तो नहीं, आज सिर्फ खिचड़ी बनाई है, साथ में मट्ठा भी है। प्रेम से भगवान का नाम लो और ग्रहण करो। दादी, हमें भी भूख लगी है। दादी, हम है प्रीतम। और हम हैं दादी, समझे? ये लो। ये लीजिए मट्ठा। देखो दादी देखो, पावड़ा ने सारा मट्ठा बहा दिया। अरे ये क्या किया तुमने? सारा मट्ठा बहा दिया? तुम भी ना एकदम नादान हो उस पगले शिवाजी की तरह। नादान? पगले शिवाजी की तरह? और नहीं तो क्या, इतना भी नहीं जानते? पहले खिचड़ी का घेरा बना लेते और फिर उसमें मट्ठा डालते तो एक बूंद भी बाहर नहीं बहता। दादी, खिचड़ी और शिवाजी का आपस में क्या संबंध है ना संबंध? तुमने तो सुना ही होगा,
शिवाजी ने तोरणगढ़, मुरमदेव और कुंवारगिए को कब्जे में ले लिया। हाँ हाँ, सुना तो है। सुल्तान आदिल शाह के ये गढ़ लावारिस पड़े थे। शिवाजी ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इन गढ़ों पर कब्जा तो कर लिया, मगर इन गढ़ों पर सिर्फ भगवा फहराने से क्या होगा? इनकी सुरक्षा भी तो करनी होगी। और कैसे होगी इनकी सुरक्षा? कैसे क्या, गढ़ों की किलेबंदी करनी होगी। किलों के अंदर शस्त्र रखने होंगे। अगर किलेबंदी मजबूत ना हो तो दुश्मनों से किलों को बचाना आसान नहीं होगा। जीते हुए किले वैसे ही हाथ से निकल जाएंगे जैसे खिचड़ी में से मट्ठा, समझे? नादान है शिवाजी, नादान है शिवाजी। उसे इन बातों पर पहले ही गौर कर लेना चाहिए था। मात्र किलों को जीतने की व्याकुलता ठीक नहीं है, बल्कि गढ़ों की पुख्ता किलेबंदी भी आवश्यक है। अम्मा, अब कभी खिचड़ी में से मट्ठा बाहर नहीं जाएगा। अब कभी खिचड़ी में से मट्ठा बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अब कभी खिचड़ी में से मट्ठा बाहर नहीं जाएगा। का सपना भी शिवाजी के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था। मराठा साम्राज्य का फैलाव औरंगजेब को परेशान कर रहा था। ऐसे में औरंगजेब ने अपने सबसे विश्वस्त और खूंखार सूबेदार शाइस्ता खान को अपने दरबार में हाजिर होने का फरमान भेजा। औरंगजेब को यह विश्वास था कि सूबेदार शाइस्ता खान अपने संख्या बल के आधार पर शिवाजी को जरूर परास्त कर देंगे। उधर शाइस्ता खान भी शिवाजी को हराकर औरंगजेब की खिदमत का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वहीं शिवाजी ने जन के साथ साथ गण का विश्वास भी जीत लिया था और पश्चिम भारत के गांव-गांव में स्वराज का मंत्र फूंक दिया था। शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास, संत तुकाराम, बाबा याकूब जैसे 11 संतों का आशीर्वाद भी स्वराज के लिए प्राप्त कर लिया था। अब गांव-गांव में औरंगजेब के खिलाफ वीर रस के गीत गूंजने लगे थे। सुनो 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 तुम एक कहानी सुनो सुनो। एक राजा क्रूर बेईमानी सुनो सुनो। मुस्लिम हो साम्राज्य गौर मारकता था, हिंदुओं को मार मुसलमान करता था। कई जगह पर मंदिर गुरुद्वारे तोड़े, कई राज लूटे, कई जयचंद जोड़े। सुंदर नारी देख के पागल हो जाता, व्यभिचारों में खो खुदी में खो जाता। खुद को समझे श्रेष्ठ मगर था अज्ञानी। सुनो 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 तुम एक कहानी सुनो सुनो। एक राजा क्रूर बेईमानी सुनो सुनो। सत्ता के मद में हर पल वो रहता था, खुद को ही भगवान नीच वो कहता था। गीता रामायण की पोथी जलवा दी, हिंदुओं के घर में अजाने पड़वा दी। छल से बल से कई राजाओं को लूटा, स्वप्न बना एक भ्रम अंततः जो टूटा।
एक राजा क्रूर अभिमानी सुनो सुनो। अति होती है पृथ्वी पर तब शिव आते, क्या अवतार स्वरूप गणों को पहुंचाते। छत्रपति ले अवतार धरा पर जब आए, देवों ने पुष्प अवन पर बरसाए। धर्म सनातन हेतु समर्पण कर डाला, हिंदुत्व की रक्षा में स्वयं को वर डाला। देखो आगे कथा सुहानी सुनो 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 तुम मेरी कहानी सुनो सुनो। एक राजा क्रूर अभिमानी सुनो 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 तुम मेरी कहानी सुनो सुनो। एक राजा क्रूर अभिमानी सुनो 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 तुम मेरी कहानी सुनो सुनो। शहंशाह की जय हो। आज इतनी देर रात दरबार, कोई गंभीर मसला जहाँ बना? हमने खुद से एक वादा किया था कि हिंदुस्तान की सरजमीन के जर्रे जर्रे पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराएंगे और अल्लाह का पाक फरमान यानी मुकम्मल इस्लाम फैलाएंगे। हम जब तक हिंदुस्तान की इस सरजमीन से चुन चुन कर एक एक काफिर को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, तब तक चैन की सांस भी हमारे लिए हराम है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाब था और एक ही मकसद था, गजवाए हिंद जिंदाबाद, गजवाए हिंद जिंदाबाद। शाहिस्ता खान और मिर्जा राजा जयसिंह, हमारा वो ख्वाब अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, हमारा वो मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक काफिर, वो मराठा चूहा शिवाजी। काश कि हम उसे उसकी औकात याद दिला पाते। जान की बख्शीश हो तो कुछ अर्ज करूं जहां पना। शिवाजी का मसला हम जल्द ही हल कर लेंगे, क्योंकि हमने उसके कुछ सैनिकों को अपने कब्जे में कर लिया है और उन्हें 2 खूंटों में बांट दिया है। एक और तो हम उन्हें खूब यातनाएं दे रहे हैं, खूब। उनका दाना पानी बंद कर रखा है।
पानी मांगने पर पेशाब मिलाकर पानी दे रहे हैं। पेशाब मिलाकर पानी दे रहे हैं। उनकी उंगलियों के नाखून एक एक करके निकाल रहे हैं, यहां तक कि जहां पना उनके जिस्म की चमड़ी खरोच खरोच कर निकाली जा रही है। फिर भी वो कमबख्त उस चूहे शिवाजी के बारे में बताने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर जहां बना, हमने दूसरे समूह को धन दौलत का लालच दिया। कुछ को तो दरबार में ऊंचा स्थान देने तक का वादा किया और कुछ को आपकी सेना का सिपह सालार बनाने तक का झांसा दिया। अगर वो भारत माता की माटी में जन्मे मराठे हैं, 10 से बस नहीं हुए, उन्हें मौत मंजूर है। मगर मातृभूमि और कौम से गद्दारी नागवार है। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं जिससे उस शिवाजी को उसके घुटनों पर लाया जा सके? शेर का सिर्फ शिकार किया जा सकता है, उसे घुटनों पे नहीं लाया जा सकता। मिर्जा राजा जयसिंह वो शेर नहीं, चूहा है, चूहा। वो हमेशा हमला करके बिल में छिप जाता है। उसे उसके बिल से निकालना होगा। अभी तक तुमने अपनी कोशिशें की, अब हमारी बारी है। और इतिहास की तारीख गवाह है कि शहंशाह औरंगजेब की शमशीर के सामने बड़े से बड़े सूरमा भी रहम की भीख मांगते हैं। ये शमशीर, ये शाही शमशीर ने न जाने कितने काफिरों को इस्लाम कबूल करवाया है। और जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसकी गर्दन को उसके नापाक जिस्म से अलग कर दिया। खैर, आज इसी मसले के हल के लिए ये दरबार लगाया था, आप दोनों को बुलाया था। और सुना है वो काफिर जजिया के खिलाफ भी बहुत बोल रहा है। जान की अमाल हूं तो उसके अल्फाज आपके सामने पेश करूं जहां पना। कोई मेरे भांजे जान के साथ खिलाफत करे, मुझे मंजूर नहीं। मेरा मुगलिया खून खोल रहा है। आप इस समय हमारे सिर्फ मामूजान ही नहीं, आप हमारी उम्मीद है। उस काफिर शिवाजी के पैगाम को बावाज़े बुलंद पढ़ा जाए। जो हुक्म, पैगाम लाया जाए। शहंशाह औरंगजेब, शिवाजी मातृभूमि का राष्ट्रभक्त, आपका चिर शुभ चिंतक, आपका अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन। हम स्वयं प्रत्यक्ष में आकर आपसे मिलना चाह रहे थे, किंतु ऐसा योग नहीं बन पा रहा है। अच्छा, योग नहीं बन रहा है इनका। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ लड़ाई करने में आपका धन और राजकोष खाली हो चुके हैं, और शायद इसीलिए आप आदेश दे बैठे हैं कि जजिया नामक कर बहुसंख्यक हिंदुओं के वसूल किया जाए, जिससे आप अपना राजकोष पुनः भर सकें और वही धन हिंदुओं के विरुद्ध उपयोग कर सकें। डराकर जुल्म करना और गैर वाजबी कर वसूलना कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। आप सचेत हो जाएं, ऐसा तुगलकी फरमान वापस लें। इसे आप सलाह नहीं, चेतावनी समझें। आपका शुभ चिंतक शिवाजी, शुभ चिंतक।
कष्ट दे सके? आपकी रियासत में ऐसे तो कई सूरमा हैं। उन्हीं सूरमाओं में से एक तो आपके सामने है। जी हाँ हुजूर, ये शाइस्ता खान। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। जहां बना शिवाजी तो मेरी भी आंख की किरकिरी बना हुआ है। बस एक बार, बस एक बार आप मुझे हुक्म दें तो मैं उस चूहे शिवाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और इस खिदमत को ज़हनसीब समझूंगा। हम परवरदिगार से दुआ करेंगे कि वो आपको फतह तौफीक दे। आमीन। शिवाजी संभल जा, शाइस्ता खान आ रहा है। मिर्जा गियास बेग का पोता और दक्कन का सूबेदार शाइस्ता खान औरंगजेब के हुक्म की तामील करने एक बड़ा लश्कर लेकर निकल पड़ा शिवाजी का सामना करने। जनवरी सन 1660 में औरंगाबाद से कूच कर शाइस्ता खान ने शिवाजी के मुख्यालय पुणे पर कब्जा कर लिया। जल्द ही उसने चाखण, कल्याण और उत्तरी कोंकण पर भी कब्जा कर लिया। हर जगह अब मुगलिया परचम लहरा रहा था। जीत के बुलंद हौसलों के साथ शाइस्ता खान चल पड़ा शिवाजी का लाल महल कब्जा करने। उधर शिवाजी भी कहां हार मानने वाले थे। वो भी अपने विश्वस्तों के साथ अपनी अगली रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। देखते हैं शिवाजी को। राजे, राजे, वो बंगाल का सूबेदार कुर शाइस्ता खान शहंशाह औरंगजेब के कहने पर कहर बरपा रहा है। क्या आपको कोई चिंता नहीं हो रही? प्रीतम, ये धरती वीरों की जननी है। यहाँ का कण कण शंकर है। यहाँ जन्मे हर बालक और बालिका के रक्त में वीरता कूट कूट कर भरी है। और जब वो बालक और बालिका बड़े होते हैं तो केसरिया बाना पहनकर अपनी मातृभूमि पर अपने तन मन से न्योछावर हो जाना ही अपना धर्म समझते हैं। इस धरती पर आक्रांताओं की भी कमी नहीं रही, मगर हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और रही बात उस औरंगजेब की, तो उसकी बर्बरता के किस्से तो जग जाहिर हैं। हमारे सनातन धर्म में माता और पिता को ईश्वर का स्थान देकर उनकी पूजा की जाती है। वहीं वो औरंगजेब अपने पिता को कारावास में डालने वाला, अपने भाई की गर्दन काटने वाला हमसे स्वराज छीनना चाहता है, हमें अपना दास बनाना चाहता है। अरे उसे क्या पता और उसे कौन समझाए कि हमारा सनातन धर्म हिमालय सा अडिग है। उसे कोई औरंगजेब और कोई मुगलिया ताकत दिगा नहीं सकती। आने दो शाइस्ता खान को, हम भी तो देखें कि कितनी धार है उसकी तलवार में। उसकी हैवानियत की तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू उसे इतराना आता है। अरे प्रीतम, अब उसे ये कौन समझाए कि वो सर
झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। प्रीतम, हमारे ये लोहार मित्र तो अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, पर हमने जो अपने भील मित्रों से सह्याद्री के जंगलों के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने का आग्रह किया था, उसका क्या हुआ? हाँ राजे, आपके भील मित्र भी अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन राजे, आपके पास कोई और सूचना नहीं? बीजापुर की बड़ी बेगम का संदेशा औरंगजेब को भेजा गया था। शाइस्ता खान ने वो संदेशा औरंगजेब के दरबार में पढ़ा। शाइस्ता खान 1.5 लाख की सेना के साथ रवाना हो चुका है। वहीं दूसरी ओर सिद्दी जौहर के नेतृत्व में बीजापुर से एक विशाल सेना रवाना हो चुकी है। क्या राजे, इसलिए हम रात में हमला कर रहे हैं? अब प्रीतम, वो डाल डाल तो हम पात पात। अब शाइस्ता खान के साथ तो हम जैसे को तैसे वाला व्यवहार ही करेंगे। किंतु राजे, इतनी विशाल सेनाओं के आगमन की सूचना पर भी आप इतने शांत हैं। क्या मैं इसे तूफान के पहले की शांति समझूं? प्रीतम, जब तक माँ तुलजा भवानी का आशीष हमारे साथ है, हमें किस बात का डर। जय माँ तुलजा भवानी। हर हर महादेव। शिवाजी शाइस्ता खान से युद्ध लड़ते रहे और उसे नाको चने चबवाते रहे, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार शाइस्ता खान के विशाल लश्कर ने शिवाजी की छोटी सेना को खदेड़कर लाल महल पर कब्जा कर ही लिया। लाल महल पर कब्जा मुगलों की बड़ी जीत थी तो मराठाओं की बड़ी हार। पर शिवाजी हार मानने वालों में से कहाँ थे? वो फिर लग गए अपने को और अपनी सेना को तैयार करने में। उधर शाइस्ता खान भी जीत से आश्वस्त होकर अपने बेटे की निकाह की तैयारी में लगा था। शिवाजी सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। उन्हें वो मौका मिल गया। शिवाजी अपने मात्र 400 वीर योद्धाओं के साथ बाराती और कामगारों के भेष में महल में प्रवेश कर गए। देखिए, भवानी, हर हर महादेव। हम एक बार तो क्या
बार बार और तब तक आते रहेंगे जब तक इस मातृभूमि को स्वराज नहीं दिला देते। जय मातुल्य भवानी। सिर्फ बोलता ही रहेगा या बाजुओं का दम भी दिखलाएगा। जय मातुल्य भवानी। अरे तू अपने आप का जाबाज कहता है? कायर है कायर। नहीं तो छिपकर रात में और नहीं करता। अल्लाहू अकबर। ये ले, जो जैसा होता है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। और तू तो नैतिकता की बात ही मत करना। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाता है, हमारे मंदिर तोड़ेगा। जय मातुल्य भवानी। हिंद की मां बहन और बेटियों को तू हाथ लगाएगा। जय मातुल्य भवानी। जय मातुल्य भवानी। तूने मेरी उंगलियां काट दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों बचाओ। हर हर महादेव। शाइस्ता खान की शिकस्त की उम्मीद किसी को नहीं थी। उसकी आर से मुगल बुरी तौर से बौखला गए। शाइस्ता खान को स्वजा स्वरूप बंगाल भेज दिया गया। उधर बीजापुर का आदिल शाह भी शिवाजी को रोक नहीं पा रहा था। शिवाजी ने आदिल शाह के प्यादे रुस्तम जमाल को परास्त कर दिया था। शिवाजी से निपटने के लिए आदिल शाह ने औरंगजेब से हाथ मिला लिया और शिवाजी से निपटने की योजना बनाने के लिए उसने अपने जाबाज और धूर्त योद्धा अफजल खान को औरंगजेब के दरबार में भेजा। आइए अब देखते हैं कि अफजल खान और औरंगजेब शिवाजी से निपटने की योजना कैसे बनाते हैं। बाल बुलंद हो, बोलने से काम नहीं चलेगा अफजल खान। हम मुगलिया सल्तनत के वारिस हैं, हमें खुद ही कुछ करना होगा। अगर उस काफिर शिवाजी को मुगलिया सरपरस्ती नागवारा है तो उसे मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम खुद उस काफिर शिवाजी को मुगलिया शमशीर ताकत दिखानी होगी। नहीं जहांपना नहीं, आपका जाना मुनासिब नहीं होगा। और फिर अफजल खान की जाबाजी, लोमड़ी सा तेज दिमाग और हिंदुओं को यहाँ की सरजमी से नस्त नाबूद करने की चाहत आखिर किस दिन काम आएगी? अफजल खान, अफजल खान, वैसे तो अफजल खान तुम्हारे लिए हिंदुस्तान के किसी भी राजा के राज्य की औरतों का बेमिसाल हुस्न की जिस्मानी भूख और हिंदुओं से नफरत उसी दिन तक जाहिर हो गई थी जब तुमने उनके इबादत गाह तुलजा भवानी के मंदिर को तोड़ा था। और
वो तो बस एक शुरुआत थी। तुमने कसम भी तो खाई थी कि रास्ते में आ रहे सभी मंदिरों को तोड़ोगे और रास्ते में आ रहे सभी हिंदुस्तानी हुस्न को खुद भी लूटोगे और फिर अपने लश्कर में बांट दोगे। अफजल खान, तुम जाओ और उस काफिर शिवाजी को जिंदा पकड़ कर लाओ। हम खुद अपनी शाही मुगलिया शमशीर से उस काफिर को जहन्नुम नशीन करेंगे। आमीन सुमामीन। जहांपना, मिर्जा राजा जयसिंह आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह की जय हो। आइए मिर्जा राजा जैसे। अभी अभी आदिलपुर के सुल्तान आदिल शाह के जाबाज खूंखार सिपह सालार अफजल खान से उस काफिर शिवाजी को नेस्तनाबूद करने की गुफ्तगू चल रही थी। आपकी क्या मंशा है? शहंशाह, उस शिवाजी को पकड़कर तो लाया जाएगा, मगर मेरी आपसे एक विनती है, उसे मौत के घाट न उतारा जाए। क्यों? वो राजपूत है और मातृभूमि की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए लड़ रहा है। स्वराज्य उसका सपना है और सनातन रक्षा उसका धर्म। मृत्यु उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। मौत उसे एक झटके में सभी आपदाओं से मुक्त कर देगी। कैद में वो रोज तिल तिल कर मरेगा और साथ ही प्रजा में विद्रोह के खिलाफ आपका भय बना रहेगा। उसे मरता देख आप रोज उत्सव मना सकते हैं। लेकिन हमने पहले से ही हमारे कुछ जाबाजों को उस शिवाजी की खबर देने के लिए लगा रखा है। बहुत जल्द आपके जश्न का दौर शुरू होने वाला है। अफजल खान, तुम्हें तुम्हारी जांबाजी और वफादारी दिखाने का ये आखिरी मौका है। आपको अफसोस नहीं होगा जापना। होना भी नहीं चाहिए। तकलिया, औरंगजेब और अफजल खान का दिमाग एक ही दिशा में सोचता था। औरंगजेब की तरह अफजल खान भी अपनी हर जीत के बाद जीते गए राज्य की जनता पर अपना कहर बरपाता था। अफजल खान के औरंगजेब से मिल जाने की सूचना प्राप्त होने पर शिवाजी भी अपने विश्वस्तों के साथ अपनी अगली रणनीति बनाने की योजना बनाने लगे। राजे, अब आपको और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम समझ सकते हैं प्रीतम, मुगलों के कई असफल प्रयासों और हमारे योद्धाओं की अभूतपूर्व विजय से वो व्याकुल हो चले हैं। हमारे सैनिकों के फौलादी इरादों और हमारी छापामार युद्ध शैली से अब तक हम विजयी होते आए हैं। ये हम सब की जीत है। मगर अब हमें कुछ समय के लिए शांत रहना होगा। कुछ समय के लिए अज्ञातवास में रहकर स्वयं को संगठित करना होगा। राजे, इससे तो दुश्मन का हौसला बढ़ेगा। वही ये समझेंगे कि हम भयभीत हो गए हैं। उसे समझने दो जो उसे समझना है। शेर जब 2 कदम पीछे चलता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो डर गया, बल्कि वो तो अपने दुश्मनों पे हमला करने के लिए ऐसा करता है। आप सही कह रहे हैं राजे, फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो अफजल खान के सिपह सलार अफजल खान का संदेशा आया है। वो आपसे मिलना चाह रहा है। हम अवश्य जाएंगे उससे मिलने, और हमारी ये मुलाकात लोगों को जन्मों जन्मों तक याद रहेगी।
हमारी ये मुलाकात इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर लिखी जाएगी। किंतु राजे, आपको उस अफजल खान से मिलने में बहुत सावधानी रखनी होगी। उसने शर्त रखी है, दोनों ओर से केवल एक ही अंगरक्षक साथ आ सकता है और शस्त्र के रूप में केवल एक ही तलवार रख सकते हैं। और राजे, मिलना भी उसी के शिविर में है। आप सहमत भी हो गए? कहीं ये उसकी कोई चाल तो नहीं? लोमड़ी कितनी भी चालाकी कर ले, शेर के वार को नहीं झेल सकती। और रही बात अफजल खान की, तो उसकी तो फितरत ही धोखा है। वो आस्तीन में सांप पालते हैं और हमें सांपों का विष निकालना आता है, उनका फन को चलना आता है। उस अफजल खान से मिलने आओ, हम तुम्हें उससे पहले अपना एक नया शस्त्र दिखाते हैं। ये देखो। राजे, ये क्या है? ये बागनख है, बागनख। ये तो बहुत छोटा है राजे। छोटा है पर बहुत कारगर है। चलो, अब हमें तैयार कर दो। जाओ, हमारा कवच लेके आओ। तनिक ठहरो, अब पहनाओ। राजे, आप इसे उल्टा क्यों पहन रहे हैं? हमने कहा था ना कि जो आस्तीन में सांप पालते हैं और जिनकी फितरत ही धोखा है, वो कभी सामने से वार नहीं करते, वो हमेशा पीठ पर ही वार करते हैं। हम मराठा हैं, पप्पा रावल के वंशज। हम हिंद की माटी में जन्मे सिपाही हैं, कभी पहले वार नहीं करते। मगर अगर कोई हमारे स्वाभिमान को ललकारता है, कोई हमसे हमारा स्वराज छीनने की कोशिश करता है, अगर कोई हमारी माँ बहन और बेटियों की ओर आंख उठा के देखता है, तो यह मराठा रक्त ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तुम तनिक भी चिंता मत करो, हम ऐसे एक तो क्या, ऐसे 10 अफजल खान से निपट सकते हैं। चलो, चलकर देखते हैं क्या मंशा है उस अफजल खान की। राजे, आप सावधान रहिएगा। अवश्य। चलो, उसके खेमे की ओर चलते हैं। जय मां तुलजा भवानी। हर हर महादेव। जहां अफजल खान ने शिवाजी को शिकस्त देने की सभी तैयारियां कर ली थी, वहीं शिवाजी ने भी अफजल खान की धूर्तता से निपटने के लिए अपनी तैयारी। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात क्या रंग लाएगी, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। शहंशाहों के शहंशाह जहां बना औरंगजेब ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे पूरा करने का समय अब आ गया है। शहंशाह ने और जय सिंह ने जो जाल बिछाया था, उसमें वो शिवाजी फंसने ही वाला है। और हमारे हरम में जो हिंदुस्तानी हुस्न की कमी है, वो शिवाजी की बेगमों और मराठा हसीनाओं से पूरी हो जाएगी। आज शिवाजी की हड्डियों का चूरमा मेरे ये फौलादी हाथ बनाएंगे। मेरी ये बाहें उसे गले लगाने के लिए
तड़प रही है, पर अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। जनाब, शिवाजी अपने हमने इतना तगड़ा झांसा जो दिया था, आज शिवाजी को अफजल खान की ताकत और दिमाग का पता चलेगा। उसका सामना अभी तक अफजल खान से नहीं हुआ था। उसे अपनी छापामारी उस शैली पे बहुत भरोसा था ना। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। आज उसे हमारे कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। आज वो मिमियानी बिल्ली बन जाएगा। आने दो उसे। आज शहंशाह के हुक्म की तामील होगी। शिवाजी अपने अंगरक्षक के साथ तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम, माँ तुलजा भवानी की जय हो। आइए आइए शिवाजी, खुशामदीद खुशामदीद। बहुत नाम सुना था आपका, कई न्योते भी भेजे थे, आज दीदार हुआ। आज तो हमें आना ही था, नियति को यही मंजूर था। कहिए, कैसे याद कर रहे थे हमें? आप आज इस मुगलिया सल्तनत के मेहमान हैं, जहां पना औरंगजेब ने हमें सख्त हिदायत दी है कि आपकी मेहमान नवाजी में कोई भी कसर ना रहे। जहां पना चाहते हैं कि आप इस मुगलिया सल्तनत को अपना दोस्त, हमदर्द और रहनुमा मान ले और उनके परचम तले बेखौफ होकर अपना जीवन बसर करें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। और क्या क्या सोच रखा है आपके जहां पनाह औरंगजेब ने हमारे लिए? गौर फरमाइएगा। आपके लिए एक से एक हूर पेश करने की सख्त हिदायत है हमें। ये हुस्न की हूरें आपको जन्नत की सैर कराएगी। खास आपके लिए ही तुर्की से विशेष शराब का बंदोबस्त किया गया है। आपके ऐशो आराम में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। और कुछ? हम जानते हैं कि आप समझदार हैं। आज मुगलिया सल्तनत का दायरा अल्लाह के फजल से दिन दुना और रात चौगना फैल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब शहंशाह का गज़वाए हिंद का सपना पूरा हो जाएगा और इस मुगलिया सल्तनत में आपको एक अहम औहदा दिया जाएगा। तो क्या यही सब बतलाने के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया था? हम जानते हैं कि आपकी इन बाजुओं में दम है। अभी आपके ये बाजू मुगलिया सल्तनत के खिलाफ तलवार उठा रहे थे। शहंशाह चाहते हैं कि अब आपके ये बाजू मुगलिया सल्तनत के लिए तलवार उठाएं। और अगर हम आपकी ये बात मानने से इनकार कर दें तो? मुझे पता है आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और हमसे दोस्ती कर लें और हमारी यह मेहमान नवाजी कबूल करें। अफजल खान, हम ये कैसे भूल जाएं कि आपने हमारी आराध्य माँ तुलजा भवानी के मंदिर को ही खंडित नहीं किया, बल्कि आपने और आपके शहंशाह औरंगजेब ने हमारी आस्था पर प्रहार करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। आपने रास्ते में आए हर मंदिर को खंडित किया है। हम तो सदैव ही वासुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाते आए हैं, मगर आपने तो हमेशा हमें काफिर ही समझा।
हमारा आपका क्या मेल। हम उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं जहां पिता का एक वचन पूरा करने के लिए एक मर्यादित पुरुष प्रभु श्री राम खुशी खुशी अपना राज तिलक छोड़कर वन को चल देते हैं और उनका छोटा भाई लक्ष्मण अपनी भैया और भाभी की सेवा करने, अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपनी माँ की सेवा करने छोड़कर उनके पीछे पीछे चल देता है। हम ऐसे सनातनी धर्म के अनुयायी हैं। और दूसरी ओर आपके शहंशाह औरंगजेब, जिन्होंने खुद अपने पिता को कारावास में डाल दिया, खुद अपने बड़े भाई दारा शिकोह की गर्दन काटकर अपने पिता शाहजहां को तोहफे में दे दी, वो भी सिर्फ सत्ता की खातिर, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए। हमारा और आपका मेल हो ही नहीं सकता अफजल खान। शिवाजी, क्या तुम्हें अपने जान की परवाह नहीं? मत भूलो कि तुम कहां खड़े हो। हम चाहें तो अभी तुम्हें गिरफ्तार करा सकते हैं। हम चाहें तो अभी तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, हानि और लाभ, ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। और रही बात हमारी जान की परवाह की, तो हमने तो मौत से उसी दिन साझेदारी कर ली थी जिस दिन मातृभूमि को पूर्ण स्वराज दिलाने का संकल्प लिया था। और अब अगर तुम्हारे सारे मंसूबे पूरे हो चुके हों तो हम चलें। अरे आप तो बुरा मान गए शिवाजी। हम तो केवल अपने झांपना के हुक्म की तामील कर रहे थे। ठीक है, चले जाना। हमारी आरजू है कि आप जैसे जाबाज योद्धा को गले लगाकर आपका इस्तकबाल करूं। क्या जाते जाते, क्या आखिरी बार हमसे गले नहीं लगेंगे? न जाने फिर कब, कहां और कैसे मुलाकात हो। अफजल खान, हमें आपका ये स्नेह भरा आग्रह स्वीकार है। अल्लाहू अकबर! ये ले काफिर! शिवाजी है, शिवाजी! हमें आस्तीन के सांपों का फन कुचलना आता है। जय मां तुल्या भवानी! वक्त बीतता गया। औरंगजेब के साथ साथ आदिल शाह के भेजे सभी योद्धा एक एक करके पराजित हो रहे थे। अब तो मुगलों के साथ साथ बीजापुर की आदिल शाही भी शिवाजी के सामने असहाय लग रही थी। शिवाजी ने अंग्रेजों को भी नहीं बख्शा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर की सेना को हथगोले बेचे थे, तो शिवाजी ने रामपुर स्थित कंपनी के हथगोले के भंडार को ही नष्ट कर दिया। तभी औरंगजेब ने शिवाजी के सामने कथित संधि का जाल बेचा और मिर्जा राजा जयसिंह को पुरंदर में शिवाजी से संधि कर अपने दरबार में आने का न्योता भी दिया। संधि के बाद मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार आगरा पहुंचते हैं। आइए आगरा चलते हैं। प्रणाम शहंशाह, मां तुल्जा भवानी की जय हो। खड़े क्यों हो शिवाजी?
तशरीफ रखिए। औरंगजेब, आम दरबारियों के बीच में स्थान देकर आप सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य का अपमान कर रहे हैं। हमारे यहाँ हैसियत के हिसाब से ही बैठने की जगह मुकर्रर की जाती है। और क्या है तुम्हारा छोटा सा मराठा साम्राज्य हमारी मुगलिया सल्तनत के आगे। शहंशाह औरंगजेब, छोटा हो या बड़ा, राष्ट्र राष्ट्र होता है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और रही बात हमारे मराठा साम्राज्य की, तो हमारा मराठा स्वराज हमारा स्वाभिमान है, हमारी आन बान और शान है। मगर आप इस बात को कहां समझेंगे? हमारे लिए हिंदुस्तान की सरजमीन सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां का हर आदमी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम है, और हर औरत हमारे हरम की ज़ीनत। औरंगजेब, इतना दुस्साहस! औरंगजेब, तूने दिखा ही दिया ना अपना असली मुगलिया रंग। आखिरकार तुम हमारी कैद में आ ही गए। तुमने हमें बहुत सताया। तुम्हारी वजह से हमें शाहिस्ता खान और अफजल खान जैसे मुगलिया सुरमाओं को खोना पड़ा। लेकिन अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हारी मौत के पहले हम तुम्हारे इस सपोले को मौत के घाट उतारेंगे। औरंगजेब, सावधान, मैं संभाजी हूँ, संभाजी, वीर छत्रपति शिवाजी का पुत्र। मैं मौत से नहीं डरता। मेरे रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। मेरे खून की एक एक बूंद मेरी इस मातृभूमि और सनातन धर्म के लिए है। मैं सनातनी था, सनातनी हूँ और सनातनी ही रहूंगा। भारत माता की जय! सनातन धर्म की जय! देखा औरंगजेब, सनातनी मां के दूध का उबाल, मराठा रक्त का जोश। अभी तुम दोनों के खून को ठंडा करता हूँ, और अभी तुम दोनों को मौत के घाट उतारता हूँ। नहीं शहंशाह, नहीं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप शिवाजी को मेरे सामने नहीं मारेंगे। हमें इसे और इसके इस सपोले को अभी मारना है, और जहन्नुम में गया हमारा वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह। शहंशाह, आप अपना वादा भूल सकते हैं, वो आपके वश में है। लेकिन क्या आप शिवाजी और उसके बेटे को इतनी आसान मौत देंगे? कैद उसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। कैद में वो तिल तिल कर मरेगा, और साथ ही मरेगा उसके स्वराज्य का सपना। ठीक है, इसे और इसके इस सपोले को कैद खाने में डाल दिया जाए। जय मां तुलजा भवानी। हर हर महादेव। शिवाजी और संभाजी को कैद कर कड़ी निगरानी में कैद खाने में डाल दिया जाता है। यातनाएं दी जाती हैं कि वे अधीनता स्वीकार कर लें औरंगजेब की, और उसकी सभी शर्तें मान लें। पर शिवाजी झुकने को तैयार नहीं होते। मिर्जा राजा जयसिंह एक बार फिर प्रयास करता है कि शिवाजी उसकी शर्तें मान लें, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लें। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी से कारावास में मिलने आता है, परंतु शिवाजी भी अपनी अगली योजना अनुसार तैयार रहते हैं। आइए कैद खाने चलते हैं।
बार बार हिल रहा है। कहिए मिर्जा राजा जयसिंह, अब क्यों आए हैं? हम देखने आए थे कि तुम्हारी अकड़ टूटी की नहीं। हम मराठा की माटी में जन्मे मातृभूमि के सिपाही हैं। जन्मे तो आप भी इसी माटी में थे मिर्जा राजा जयसिंह, मगर आपने मातृभूमि के बदले मुगलों की दास्ता स्वीकार कर ली। और जिसे आप हमारी अकड़ कह रहे हैं ना, वो हमारा स्वाभिमान है, और हमारा स्वाभिमान हमारी मृत्यु के साथ ही जाएगा। तो यही सही, कब तक अपनी मौत को टालते रहोगे? कब तक अपनी मौत से आंख मिचौली खेलते रहोगे? अपनी हालत तो देखो, अपने संभाजी को देखो, तुम्हारी सारी अकड़ यही इस कैद खाने में दम तोड़ देगी। हम तो अपनी अंतिम सांस तक अपनी मातृभूमि और स्वराज के लिए लड़ते रहेंगे। और अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे बाद हमारी ये जंग हमारा पुत्र जारी रखेगा। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम क्या मुगल सेना के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। तुम और तुम्हारे चंद सिपाही मुगल सेना के आगे कुछ भी नहीं। तुम अपनी हालत देख लो। हमारी इस परिस्थिति के लिए कुछ तो आप जैसे राजपूत भाई भी जिम्मेदार हैं मिर्जा राजा जयसिंह। ना आप मातृभूमि से गद्दारी करते और ना हमारी लड़ाई इतनी लंबी चलती। हम तो बस तुम्हें या किसी भी मराठा या राजपूत भाई को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन अपनी नियति तुमने खुद लिखी है। हमारी नियति तो माँ तुलजा भवानी ने लिखी है। खैर जाने दीजिए। अब हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है। क्या आप हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकते हैं? अंतिम इच्छा? क्या है तुम्हारी इच्छा? हम चाहते हैं कि अपने अंत समय में हम अपने इन हाथों से ब्राह्मणों को कुछ फल दान कर दें। सुना है कि अंत समय में ब्राह्मणों को दान करने से परलोक सिधर जाता है। क्या आप हमारे लिए कुछ फलों की व्यवस्था कर सकते हैं? हम कल ही तुम्हारे लिए कुछ फलों की टोकरियों की व्यवस्था करते हैं। शिवाजी अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर मिर्जा राजा जयसिंह को यह विश्वास दिला देते हैं कि वे अपनी अंतिम इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को फल की टोकरी दान देना चाहते हैं। शिवाजी की योजना से बिल्कुल अनजान मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के लिए फलों की टोकरी लाने की सहमति दे देता है और फलों की टोकरी जेल में आ भी जाती है।
पिघला दे बना उनकी शमशीर कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया कर हर मैदान फतेह घायल परिंदा है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता इस तरह शिवाजी अपनी अंतिम सांसों तक स्वराज की लड़ाई लड़ते थे। शिवाजी फिर कभी औरंगजेब के हाथ नहीं आए। साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए ये आवश्यक था कि शिवाजी और उनके द्वारा जीते गए राज्यों को स्वीकार्यता मिले। औपचारिक रूप से भी राज्याभिषेक जरूरी था। काशी से आए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूरे वैदिक मंचोच्चार से शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि से पुकारा गया। चलिए आइए हम सब मिलकर शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित होकर तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव विजयी भव